हमारे सांसद सरफराज अहमद जी, गिरिडीह के विधायक सुखदेव सोनू जी, हमारे पार्टी के संजय सिंह जी, महालाल सोरेन जी, हमारी गौरी देवी जी, कर्मिला जी, और हमारे पार्टी के टाइगर जी, हमारे पार्टी के यहाँ सभी कार्यकर्तागण, सभी भाई बंधु और खास करके हमारे आदरणीय धनेश्वर मंडल जी का परिवारगण और इस गांव में उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग भाई बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज का यह दिवस आप जान ही रहे हैं उन्नति की है, और मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी हमारे झारखंड राज्य के आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और कहीं न कहीं हम लोग झारखंड के जितने वासी हैं, इस झारखंड को अलग कराने के लिए हर एक वर्ग से, हर एक जाति से, हर एक धर्म से, हर एक लोगों का इस आंदोलन में झारखंड को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और हमारे आदरणीय धनेश्वर मंडल जी, जिनका आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, आज का दिवस मुझे लगता है हम सब भाई बहनों को एक संकल्प के रूप में देखना चाहिए। वो संकल्प है हमारे इस झारखंड का, जो लड़ाई उन्होंने लड़ा है, इस झारखंड को खूबसूरत बनाने का। जो हम लोगों ने झारखंड का सपना पहले भी देखा है, जो अभी भी देख रहे हैं, और इसको हम साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा सोना झारखंड, ये संकल्प लेना है हम सब लोगों को कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय गुरु जी की अगुवाई में हमारे बड़े, हमारे धनेश्वर जी, उनके जैसा जुझारू, उनके जैसा ताकतवर योद्धा अगर कहीं न कहीं आज हम अपने अंदर में अपने अगल बगल ढूंढते हैं, तो वैसा व्यक्तित्व कहीं दिखने को नहीं मिलता है। और धनेश्वर जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब मैं गिरिडीह में आई थी, और गिरिडीह में मुझे बताया गया था कि धनेश्वर मंडल जी ने हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में जितने भाई बंधु हैं, उनको लाने का काम भी धनेश्वर मंडल जी, कोई उनको ताना बोलता था, कोई उनको चाचा बोलता था। तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी जितने सारे युवा साथी, बुजुर्ग साथी, जुझारू कर्मठ अगर है, तो कहीं न कहीं हमारे धनेश्वर जी का वो आशीर्वाद, उनकी अगुवाई में रहे, हमारे जितने साथी रहे हैं, आज उन्हीं के वजह से हमारा जितना ये समाज वहां पर में हम एकत्रित हुए हैं। ये बात बताता है कि एकजुटता हमारी जो है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की परिवार की है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, जहां हम हर वर्ग से, हर एक आंदोलनकारी आता है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, नेहरू जी हमेशा कहते हैं, झारखंड का हर एक कोना एक आंदोलनकारी, एक कर्मठ नेता, एक लड़ाकू सैनिक से ये भरा पड़ा है। और आज हमारा ये जो दिवस है, दुख का बहुत दिन है, क्योंकि आज 6 वर्ष हो गए हैं, और एक ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों ने खोया है, जिसके मार्गदर्शन पे हम पहले भी चलते आ रहे थे, और हम अभी आगे भी चलते आएंगे, क्योंकि व्यक्तित्व का शरीर जरूर धरती में विलीन हो जाता है, लेकिन
जो सोच होती है, उनके जो विचार होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में है। और मुझे ये लगता है कि हमारा जब ये आने वाला समय जो हम लोगों का चल भी रहा था, मैं आप लोगों के बीच में आई भी थी चुनाव के दौरान, एक कहीं ना कहीं अंदर से ऊर्जा आ रही थी, क्योंकि उस दिन मैं बहुत महिलाओं बहनों से घिरी हुई थी। और मैं क्षमा चाहती हूँ उस दिन के लिए कि कार्यक्रम इतने ज्यादा थे कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात भी नहीं कर पाई, बहुत जल्दी में थी। लेकिन आज यहाँ आना कहीं ना कहीं मुझे ये गर्व दिलाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हम लोगों को, सिर्फ भाइयों को नहीं, बहनों को भी, हमारी जितनी यहाँ मात्रा में बहनें बैठी हुई हैं, ये दिखाता है कि पुरुष जिस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमारी महिलाएं भी इस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। और ये आगे बढ़ने का साहस अगर आप लोगों ने मुझे भी दिया है, मैं जैसे हमेशा पहले भी बताई थी कि हेमंत जी चुनाव के समय, उससे पहले इन लोगों ने जेल में डालने का काम किया था षड्यंत्र के तहत, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि आज देखिए उच्च न्यायालय से आपका बेटा, आपका लड़का छूट के भी आ गया और आपके आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री भी बन गया और आज हमारे बीच में हमारे यहाँ मंत्री जी भी बैठे हैं। और ये वही हेमंत राणा और बेटा है जिसने ये संकल्प लिया था कि 2019 में, उससे पहले जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही थी, उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है। और अभी जो इन्होंने लोकसभा में हेमंत जी को जेल के अंदर में डालने का काम किया, हमारी झारखंड की जनता ने इतना बड़ा सबूत केंद्र को दे दिया कि झारखंड में पूरी आदिवासी की 5 सीट हमारी इंडिया गठबंधन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इंडिया गठबंधन ने जीती है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है आने वाले विधानसभा चुनाव में कि मेरी माताएं बहनें के लिए हम लोगों की एक योजना शुरू होने वाली है, हो गई है कि 21 साल से ऊपर की जितनी हमारी महिलाएं हैं उनको प्रति माह 1000 रुपए मिलने वाला है। और ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि अब आपका दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन आपके पास वापस आ गया है और वो सारे जितने हमारे वंचित हैं, दलित हैं, हमारे गरीब गुरबा हैं, आदिवासी हैं और भाई बुजुर्ग को साथ में हमेशा रहते हैं। इस बार हमारी महिलाओं और बेटियों को हमारी झारखंड सरकार जो नेतृत्व कर रहे हैं, आपका बेटा हेमंत सोरेन, उसके साथ में आकर खड़ा होना है। खड़ा होइएगा कि नहीं होइएगा? खड़ा होइएगा मेरी माताएं बहनें, होइएगा कि नहीं होइएगा? तो जोर से बोलेंगे ना,
गुरु जी के साथ, हमारे धनेश्वर मंडल जी के साथ में हम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत आगे लेकर कितने भाई बहने बंधु हैं, ये संकल्प आप लोगों को लेना है। आज का दिन आप लोगों को संकल्प लेना है कि आने वाले हमारे विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे मजबूती प्रदान की है, हमारे पूरे इलाके में इससे ज्यादा जो मतदान का अंतर रहा है ना, उससे ज्यादा और ये गांव में मेरी माताएं बहनें 36 साल करीब इसलिए भी हैं क्योंकि उस समय में मैंने थोड़ा कम वक्त दिया था, लेकिन मैं फिर दोबारा आपके साथ आऊंगी और खास करके मेरी महिला बहनों के लिए मैं आना चाहूंगी कि आप लोगों के साथ जरूर मुझे बहुत सारी बातें करनी है। और आज क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी भी आ गए हैं, तो मुझे लगता है इनके कार्यक्रम के साथ हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जोहार है, नमस्कार।